हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो आज जो है आपका पराक्रम दिवस है, जो ये है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो है आज 125वीं एनिवर्सरी है। तो उसका जो है नाम गवर्नमेंट ने जो है पराक्रम दिवस कर दिया है। तो ये आपके लिए जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि 23 जनवरी जो आज का दिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, उनके नाम को जो है पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे 23 जनवरी 1897 इस दिन उनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे? कटक उड़ीसा के अंदर 23 जनवरी 1897। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो आईसीएस, जो उस समय आपका इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम था, अब तो सिविल सर्विसेज हो गया है, तो उस समय इसको आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। और ये आपका उन्होंने जब निकाली थी तो उनकी रैंक आई थी 4। और उन्होंने फिर उसके बाद जो है आपका 1921 में जो है आपका रिजाइन कर दिया था। देशभक्त आदमी थे, तो अंग्रेजों के अंदर उन्होंने काम नहीं किया। तो उसके बाद आप देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशन बताता हूँ जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1938 में, वो आपका हरिपुरा में हुआ था। उसके अंदर जो है ये प्रेसिडेंट थे आपके 1931 हरिपुरा में। उसके बाद दूसरा सेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी में। उसके अंदर वो जीत गए थे। पटाभी सीतारामैया जो थे आपके, जिनको गांधी जी ने खड़ा किया था, उनके अगेंस्ट में खड़े हुए जीत गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में दिक्कत हो गई थी, तो उस दिक्कत की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो उस समय पे प्रेसिडेंट बने थे जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद 1939 में रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना कर ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है आपका दिसंबर 1943 में इन्होंने कुछ आइलैंड जो आपके अंडमान निकोबार में, उनका नाम जो है बदलने का सजेशन दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 के अंदर उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने चेंज किया था नील आइलैंड। ये सारे के सारे आइलैंड जो है अंग्रेजों के नाम से हैं, जो ये आपका अंडमान निकोबार में है। तो इनका नाम चेंज किया गया था 2018 में। नील आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड हुआ था, हैवलॉक का नाम स्वराज हुआ था, और रॉस आइलैंड का नाम जो है द्वीप आइलैंड हुआ था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है 1945 के अंदर, ताइवान के अंदर, ताइपी उसकी जो है कैपिटल है, वहाँ पे जो है आपका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसका आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उनका प्लेन क्रैश कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। और एक क्वेश्चन और आता है कि उन्होंने जो रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, पहला ब्रॉडकास्ट उन्होंने कहाँ किया था? तो पहला ब्रॉडकास्ट उन्होंने जर्मनी, बर्लिन के अंदर किया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रखिएगा। उसके बाद अलग अलग देश, सिंगापुर, जापान वगैरह में वो फैला, पर पहला जो था आपका जर्मनी, बर्लिन के अंदर हुआ था। और ये 2016-17 में गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया था, तो बंगाल गवर्नमेंट और नेशनल यूनियन गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ फाइलें डिक्लासीफाई करी थी, पर उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो थी आपकी, वो इंफॉर्मेशन पूरी ओपन नहीं थी। तो मतलब टुकड़ों में इंफॉर्मेशन थी। तो आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जो आपकी डेथ की मिस्ट्री है, वो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुई है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। पहला, इनका जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1938 में हरिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आपका 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दिक्कत हुई, पटाभी सीतारामैया हारे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। और ये नाम, ये जरूर याद कीजिएगा, ये उसके बाद आपका सेशन और पराक्रम दिवस, कटक उड़ीसा के अंदर जन्म हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके जीएस के अंदर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके जाइए। आपका करंट अफेयर के साथ साथ आज का दिन जो है इनके नाम पे घोषित है। थैंक यू।